हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दीपाली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका मेरे ब्लॉग्स में स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। और बाकी के अगर आपने गोवा का मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे, मेरी फैमिली ट्रिप है जो मैं गोवा की अभी रिसेंटली गई थी फेब में। और फेब में गई थी तो इससे आपको वहाँ की करेंट सिचुएशन भी गोवा की पता चल जाएगी। तो इनकेस अगर आप नहीं देख पाए हो तो आप वो ब्लॉग्स देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं कसिनो में नहीं, अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली बिग डैडी कसिनो सामने। तो मेरे मुंह से कसिनो निकल गया, मैं वॉइस ओवर करी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो ये गोवा का बिग डैडी कसिनो है। फिलहाल हम जा रहे हैं क्रूज़ पे। और ये क्रूज़ और ये कसिनो कहाँ है? पंजिम में है। मांडोवी रिवर के ऊपर ये क्रूज़ चलते हैं और बिग डैडी कसिनो भी वहीं पर ही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कसिनो जाना का। तो कसिनो हमने नहीं गया, बट इनकेस अगर आपका इंटरेस्ट कसिनो में है तो आप ज़रूर जाइएगा। और हम गए थे यहाँ पे फुल फैमिली के लिए, हमने बुक किया था। उसके क्या चार्जेस आए क्रूज़ के, हमने कौन सा क्रूज़ बुक किया था, इसमें सारी डिटेल्स के साथ मैंने ये वीडियो इसलिए अलग से बनाया, मैंने अपने ब्लॉग में इंक्लूड इसको नहीं किया। तो हम यहाँ तक कैसे गए थे? हम रुके थे कैलनवुड के बस स्टैंड के जस्ट सामने एक नियो होटल है। होटल की मैं वीडियो नहीं बना पाई, रियली सॉरी। लेकिन होटल अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो बहुत अच्छी लोकेशन थी। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ का फूड बहुत ही अच्छा था। प्योर वेज रेस्टोरेंट था, क्योंकि गोवा में वेज फाइंड आउट करना थोड़ा सा मतलब वही सब मिलेगा आपको, सब्जी एंड ऑल, दाल तड़का। बहुत ज़्यादा वेज की वैरायटीज़ उतनी ज़्यादा मुझे नहीं, नॉन वेज तो भर भर के था। बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे नहीं मिला। मेरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। तो ये एक्चुअली मेरे मम्मी पापा की 35th एनिवर्सरी भी थी, उसकी वजह से भी हम यहाँ पे गए। हमने बहुत इन्जॉय किया या नहीं किया वो आपको इस पूरी वीडियो के एंड में पता चलेगा, या बीच में भी इनकेस में जैसा मुझे लगेगा मैं बता दूंगी। तो बात करते हैं यहाँ तक आने की। तो हमने बस बुक की थी क्योंकि उसमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। आप जब बुक करते हो क्रूज़ तो आपको पता चल जाएगा, दोनों वो ऑप्शंस देते हैं। तो ये पालो क्रूज़ था जिसमें हमने बुकिंग की थी। और हमें क्या चार्ज पड़ा था इसका, एक्चुअली वो हमें 1800 बता रहे थे पर पर्सन। बट क्योंकि हम लोग 20 लोग थे तो 20 लोगों का और 5 साल से बच्चों का कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। तो 20 लोगों के हिसाब से आपको जो है वो बहुत कम कराने के बाद जो हमें प्राइस पड़ा था वो 1200 पड़ा था। और काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन के बाद, क्योंकि 20 लोग थे, बट 1800 पर क्रूज़ वो लोग बता रहे थे और 1400 पर पर्सन एक क्रूज़ का बता रहे थे। तो डिपेंड करता है। और यस, ये भी है कि आप 3 आवर्स के लिए लेते हो या 1 आवर के लिए लेते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्रूज़ जो भी बुक करो वो 1 घंटे का बुक करो, और डिनर और लंच या जो भी आपको ब्रेकफास्ट जो भी वो आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि बहुत बुरा था, फूड बहुत बुरा था, खाना बहुत बुरा था। दाल नहीं होती तो शायद हम खा भी नहीं पाते। और नॉन वेज मुझे देखने में वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था और शिवरात्रि थी, तो जिसकी वजह से हमने नॉन वेज नहीं खाया था। तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन का बता रही हूँ, बट नॉनवेज भी नहीं अच्छा था। तो फूड तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप लो, 1 घंटे के लिए मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। क्योंकि 3 घंटे फिर बहुत बोरिंग हो गया था हमारे लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे से इवेंट प्लान हुए थे। गोवन डांस था, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। ये देखो शिप का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था। ये इनका एक डिस्को टेक टाइप का इन्होंने बताया था, ये पूरा बंद था। और इसके ऊपर एक फ्लोर थी जो मैंने दिखाई थी बाहर। तो कुछ इस तरह से ये इसका अरेंजमेंट था। तो ये देखिए, ये स्टेयर्स है जो ऊपर की गई थी, ऊपर डिनर सर्व हो रहा था और जो भी हल्का बहुत स्नैक्स था वो सर्व हो रहा था, जो बहुत ही वेस्ट था। तो क्रूज़ की कॉस्ट हमें पड़ा था 1200 पर पर्सन, जिसमें कि हमारा डिनर, स्नैक्स और 2 ड्रिंक्स, लाइक कोई भी आप ले सकते हो। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो बियर, और कोई जूस लेते हो या कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो 2 ड्रिंक, स्नैक और प्लस डिनर, ये इंक्लूडेड था हमारा 1200 में। बट अगर हमने 3 आवर्स का बुक किया था। बट अगर आप चाहते हो तो आप 1 आवर का बुक कर सकते हो और 500 में भी आपका काम हो सकता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मुझे लगता है वो 500 वाला बेस्ट है। और आप डिनर और स्नैक्स मत लो। तो ये था। बाकी अब आप देखो आगे कि हमने कैसे क्या एंजॉय किया। और भी इनकेस अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके नीचे पूछ लेना, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं ना, सभी ने दोपहर का खाना खाया है तो हमारा जोर से आ जाइए, ऐसा कर दिया। मैं जितना कोई पहला ऐसा है पूरा बोर्ड के अंदर, बाहर नहीं। ओके, और इस बोर्ड पे जितने भी छोटे बच्चे से 14 साल तक, सारे बच्चे जल्दी से भाग के डांस फ्लोर पे आ जाओ। सारे बच्चों में सरप्राइज रहेगा, सारे बच्चों में कार्टून रहेगा जो आपके साथ डांस करेगा। सारे बच्चे छोटे तो माता बंदे के डांस फ्लोर पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सालों शिप पे हैं। अब हम लोग इस पे हैं और ये देखो बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ पे मेरी फैमिली पूरी डिनर कर रही है। ओके, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। ये था क्रूज़ का। मैं लास्ट का शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो ये था हमारा क्रूज़ का एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। तो ओवरऑल 3 घंटे बहुत ही बोरिंग हो गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगा। बट 1 आवर के लिए अगर आप बुक करना चाहते हो और एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही सही है। या फिर कोई अपना पर्सनल क्रूज़ बुक करना चाहते हो, अगर बहुत सारे मेम्बर्स हो तो वो भी ठीक रहेगा। बट मुझे कोई उतना ज़्यादा ये हैपनिंग नहीं लगा। तो ये था मेरा क्रूज़ का एक्सपीरियंस। और अब मैं आपको लास्टली अब हम जाएंगे एयरपोर्ट से ये वापसी का। आप आगे का वीडियो देखो।
के साथ वापस पूरा जो फैमिली ट्रिप है हमारा वो ख़त्म हुआ और हम वापस आ गए और हम वापस लखनऊ आ गए हैं। और फिर अब एक्चुअली होता है ना फैमिली का टाइम एकदम ऐसा टाइम होता है कि साथ में रहो, सारी चीज़ें करो, तो फिर जब घर आओ वापस तो बहुत बुरा लगता है। तो कुछ वैसी फीलिंग के साथ हम वापस आ गए और अब हम लखनऊ एयरपोर्ट पे हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपने सारे ब्लॉग्स नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और वहाँ पे मेरे सारे अपने गोवा के ब्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय गाइस।